हैव यू एवर सीन दिस प्रोग्राम, क्या आपने ये प्रोग्राम कभी देखा है या देख चुके हैं? वेयर हैज शी लिव्ड फॉर 21 ईयर्स, वो 21 साल कहां रही है? इज इट डबलिन और लंदन, क्या ये डबलिन है या लंदन? हैव यू फाउंड द टेलीफोन नंबर, क्या आपको टेलीफोन नंबर मिल गया है या क्या आपको टेलीफोन नंबर मिल चुका है? हैव यू एवर बीन टू फ्रांस, क्या आप कभी फ्रांस गए हैं? बीन से याद आया कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी जिंदगी में आज तक जिन जिन जगहों को घूम चुके हैं उनका आप जिक्र कर सकते हैं। मैं कहता हूं आई हैव बीन टू क्वेटा, आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया, आई हैव बीन टू इस्लामाबाद, आई हैव बीन टू नॉर्दर्न एरियाज। अब ये क्या है? उन जगहों को मैंने विजिट किया। देखिए अक्सर आप कहते हैं मैं मरी गया हुआ हूं, अभी जो कॉन्सेप्ट है ना मरी गया हुआ हूं, ये है कि आपने मरी को विजिट किया हुआ है, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन टू मरी, आई हैव बीन टू खलकहा, आई हैव बीन टू कराची एज वेल, मैं कराची भी गया हुआ हूं। हैव यू फाउंड द टेलीफोन नंबर, क्या आपको टेलीफोन नंबर मिल गया है? हैव यू एवर बीन टू फ्रांस? नो आई हैवंट। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? Jane has never been so angry. Jane कभी इतना नाराज नहीं हुई है या हो चुकी है। He hasn't taken any drug for 2 years. उसने 2 सालों से कोई ड्रग नहीं ली है, मंशियात नहीं ली है। बात याद रखिएगा कि जो एक्सप्रेशंस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ आते हैं, आप इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते। खास तौर पे 2 months ago, 1 year ago, last week, yesterday, when I was 5 years old, ये सारे एक्सप्रेशंस आएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ये यूज कभी नहीं होंगे। ओके, वी गॉट सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑलरेडी। अब अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ये फिल्म पहले भी देख चुका हूं, तो मैं कहूंगा आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, मैं पहले भी ये फिल्म देख चुका हूं। आई हैव बीन टू पेरिस बिफोर, मैं पहले भी पेरिस जा चुका हूं। हैव यू एवर बीन टू मरी, क्या आप कभी मरी गए हैं? लेटली, लेटली का मतलब है हाल ही में। Have you been to America lately? क्या आप हाल ही में अमेरिका गए हैं? Yet, अब तक। Have you got my mail yet? क्या आपको अब तक मेरी मेल मिल गई है? He has never told a lie. उसने कभी झूठ नहीं बोला है या वो कभी झूठ नहीं बोल चुका है। At last, she has passed her exam. आखिरकार उसने अपना इम्तहान पास कर लिया है। I have just reached my home. मैं तो अभी अभी घर पहुंचा हूं या पहुंच चुका हूं, तो ये पहुंचा हूं या पहुंच चुका हूं, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्पोकन प्रैक्टिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्पोकन इंग्लिश। टॉक अबाउट द प्लेसेस यू हैव विजिटेड इन योर लाइफ सो फार। अपनी जिंदगी में अब तक जितनी भी जगहें, छोटी बड़ी, मुल्क में, बैरून मुल्क में जो आप विजिट कर चुके हैं, उनके बारे में बताएं। मिसाल के तौर पे आई हैव बीन टू पेरिस, आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू नारान, लाइक दैट। Present perfect continuous tense. Now let's see what is present perfect continuous tense. इससे पहले मैंने आपको बताया present continuous tense. Present continuous में क्या कोई एक्शन हो रहा है, बात को फॉलो कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई एक्शन हो रहा है। अब उस हो रहे एक्शन में अगर आप टाइम का एलिमेंट शामिल करना चाहें, आप कहते हैं आई एम वॉचिंग टीवी। अगर आप ये कहना चाहें कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं, तो आप ये नहीं कह सकते आई एम वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, ये गलत होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आप 2 आवर्स ऐड करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। अब आपने एक ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करना है जो पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यू है, और प्रेजेंट में या तो वो जारी है या फिर अभी अभी खत्म हो गया। उसके लिए आप टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले कि हम समझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, हमें देखना होगा कि हमारे पास टाइम की क्लासिफिकेशन क्या है। याद रखिएगा, अंग्रेजी जबान में, इंग्लिश में टाइम को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी नुक्ता, वक्त का नुक्ता, और पीरियड ऑफ टाइम, वक्त का दौरानिया, ये 2 चीजें क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? वक्त का एक नुक्ता। अगर हम बात करते हैं क्लॉक के टाइमिंग की, 1 o'clock इज अ पॉइंट, 3 o'clock इज अ पॉइंट, यानी क्लॉक पे एक नुक्ता है, 3 बजे से काम शुरू हो रहा है। इसी तरह अगर हम डेज ऑफ द वीक की बात करते हैं, सैटरडे इज अ पॉइंट, संडे इज अ पॉइंट, मंडे इज अ पॉइंट, ट्यूसडे इज अ पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद
अगर आप मंथ्स की बात करते हैं, जनवरी, ये पॉइंट है, काम जनवरी से शुरू हुआ, देखिए जनवरी से कब तक आपको नहीं पता, जनवरी फरवरी के पॉइंट्स हैं। उसके बाद ईयर्स की बात करें, 1947 पॉइंट है, 2001 पॉइंट है। तो जहां जहां इंग्लिश में आप पॉइंट ऑफ टाइम यूज करेंगे वहां पे आप सिंस यूज करेंगे। Since 1 o'clock, since morning, since evening, since Saturday, since Sunday, since January, since February, since 2001। इसके बरक्स जब आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है, यानी वक्त का एक पीरियड है, तो वहां पर आप फॉर यूज करेंगे। अब पीरियड क्या होता है? देखिए जी, मैं कहता हूं ये वीडियो प्रोग्राम 1 घंटे का है। अब 1 घंटा क्या है? पीरियड है। 2 दिन पीरियड है, जबकि संडे पॉइंट है। 3 घंटे पीरियड है, जबकि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे पॉइंट है। 3 महीने पीरियड है, जबकि जनवरी, फरवरी, मार्च ये एक पॉइंट है। 5 साल एक पीरियड है, जबकि 2001 एक पॉइंट है। तो जहां पे आप पीरियड ऑफ टाइम यूज करेंगे वहां पे आप फॉर यूज करेंगे, जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वहां पे आप सिंस यूज करेंगे। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब लाइक हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, और उसके बाद बीन और देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। कुछ मिसालें हैं हमारे पास। माई फ्रेंड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। माई फ्रेंड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। मेरा दोस्त 3 घंटों से सो रहा है। इट मीन्स शी इज स्टिल स्लीपिंग और शी हैज जस्ट वोकन अप। इसका मतलब है कि या तो अभी फिर वो सो रही है या अभी अभी वो उठी है। शी इज बीन क्राइंग इन हर रूम फॉर हाफ एन आवर नाउ। वो अब आधे घंटे से अपने कमरे में रो रही है। देखिए एक काम जो आधे घंटे पहले शुरू हुआ, या तो अभी वो चल रहा है या फिर रिसेंटली वो खत्म हो गया है। We've been waiting for a good offer to buy a car since March। हम मार्च से गाड़ी खरीदने के लिए एक अच्छी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। Have you been running? अब देखिए ये since और for के बगैर, और मेरे नजदीक, मेरे ख्याल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो एक्चुअल सेंस है वो since और for के बगैर है। So, have you been running? अब क्या है कि बाहर से कोई शख्स भागा हुआ आता है, जब वो मेरे सामने आता है, he is out of breath, like that, और मैं उससे कहता हूं what's wrong with you? Then that chap says, sir, I'm tired because I have been running। मैं थक गया हूं क्योंकि मैं भागता रहा हूं। अब ये भागता रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। उसके बाद हम देखते हैं, हैज टॉम बीन वॉकिंग द डॉग? क्या टॉम कुत्ते को चलाता रहा है? अब अगर आप कहते हैं मैं टीवी देखता रहा हूं और अब मैं थक गया हूं, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी एंड नाउ आई एम टायर्ड। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? बड़ा आम सा सवाल है, आप कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे हैं? और देखिए आपसे जब जॉब के बारे में सवाल किया जाता है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब? आप कितने अरसे से ये नौकरी कर रहे हैं? आप जवाब देते हैं आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 2 years। मैं 2 साल से ये नौकरी कर रहा हूं। इसका मतलब है या तो आपने रिसेंट पास्ट में वो नौकरी छोड़ दी है या स्टिल आप वो नौकरी कर रहे हैं। What have you been doing there? आप वहां क्या करते रहे हैं? I have been eating, मैं खाता रहा हूं। I haven't been sleeping very well recently। हाल ही में मैं अच्छी तरह से नहीं सोता रहा हूं। I haven't been waiting for 50 minutes। मैं 50 मिनट से इंतजार नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन 50 मिनट्स की वजह से ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं जा सकता, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहेगा। John hasn't been using his A drive for a long time। John काफी अरसे से अपनी A drive इस्तेमाल नहीं कर रहा है। Spoken practice। Talk about the activities you started in the past and still you are doing। For example, I have been studying English for 5 years। मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूं। I have been living in Lahore for 20 years। मैं 20 साल से लाहौर में रह रहा हूं। उन चीजों के बारे में बात करें जो आपने माजी में शुरू की और अभी तक आपके साथ चल रही हैं। आप कह सकते हैं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years। मैं 5 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव बीन डूइंग जॉब इन दैट बैंक फॉर 2 years। मैं उस बैंक में 2 साल से नौकरी कर रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 12 years। मैं 12 सालों से पढ़ रहा हूं। इसका मतलब है कि एक्शन या तो रिसेंट पास्ट में खत्म हो गया या अभी वो चल रहा है। सिंपल पास्ट टेंस। देखिए जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट